कुंभकर्ण के बारे में जब भी आपने यही सुना होगा कि कुंभकर्ण जो था वो साल में 6 महीने के लिए सोता था। जी हाँ, कुंभकर्ण के लिए ये कहा जाता है कि कुंभकर्ण जैसी गहरी नींद किसी के पास नहीं थी। आपको ये भी बता दें, वहीं कुंभकर्ण की व्याख्या करते हुए कई जानकार कि कुंभकर्ण को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन कुंभकर्ण के जीवन से जुड़ी कई बातें आज भी आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, जिसके अनुसार आपको ये बता दें कि कुंभकर्ण के जीवन में उनकी पत्नी के साथ साथ उनके पुत्र का भी जिक्र किया गया है। तो चलिए आज हम आपको उनके पुत्र से जुड़ा हुआ ये बड़ा रहस्य आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले ये बता दें कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से भीमा शंकर नाम का एक से 6ठा स्थान दिया गया है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके पीछे की कथा ही आपको ये बताएगी कि कुंभकर्ण का पुत्र कौन था और इसका संबंध जो है वो ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं। दरअसल कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था। आपको ये बता दें कि कुंभकर्ण को कटी नाम की एक महिला जो कि पर्वत पे मिली थी, उसे देखकर कुंभकर्ण उनके ऊपर मोहित हो गए थे और उससे करने के ठान लिया था उन्होंने। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आए, लेकिन थी वो पर्वत पर ही रहती थी। कुछ समय के बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध, करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला ले लिया था। लेकिन जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम बड़ा हुआ तो अपनी माँ से पिता के मृत्यु का कारण पूछने लगा। ऐसे में कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने ये ठान लिया था कि वो देवताओं से बदला लेकर रहेगा। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान मांग लिया था। कामरूप नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर बंदी बना लिया था। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। जब भीम ने ये सब देखा, ने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। जी हाँ, आपको बता दें इसके आगे जो हुआ वो ऐसा लगता है कि असंभव सा था। जी हाँ, बताया जाता है कि जैसे ही शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भीम करते हैं, वैसे ही वहाँ पर खुद शिव शंभु प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। जी हाँ, मंदिर का स्वरूप कैसा है ये भी हम आपको बताते हैं। भीम शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नए तरीके से किया गया है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं झंडो आर्यन शैली को भी देखा जाता है। साथ ही भीम शंकर मंदिर से पहले शिखर पर देवी पार्वती का भी एक मंदिर स्थित है। इसे कमलजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता ये कहती है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी माँ पार्वती की कमलों से पूजा की थी और यहीं पर माँ पार्वती का भी मंदिर स्थित है। तो देखा आपने कैसे कुंभकर्ण के पुत्र का वध खुद शिव शंभू ने किया था। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।